वायदा किया था मोदी जी ने कि मैं 4 साल राष्ट्रनीति करूंगा और 1 वर्ष राजनीति करूंगा। तो अब जो उनकी राजनीति के जो रंग दिखाई पड़ रहे हैं ना मोदी जी के, उस राजनीति के जाल में ये पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो लेके अपना ही गला घोंटे ले रहा है। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें। साथ में वीडियो को लाइक भी कर लें, बाद में शेयर भी करना ना भूलें। आपको ये भी याद दिला दें कि 4 और 5 नवंबर का जो हमारा एनुअल समिट है उसमें रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ से आप लिंक पर जाकर क्लिक करके रजिस्टर करा सकते हैं। बात चल रही थी कि भाई हमारे जो डॉट वाले जो हैं वो लगातार प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया देते जा रहे हैं और ऐसी प्रतिक्रियाओं के झंझावात में स्वयं फंसते जा रहे हैं कि उड़ के उनके पता नहीं कहाँ पर अंग प्रत्यंग मिलेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा बताना। जी हाँ, अब ये देखिए आप, लगातार इनकी सबसे पहले तो सनातन धर्म पे बिना मतलब के इन्होंने एक जिसको कहते हैं बर के छत्ते को छेड़ दिया और बर के छत्ते को छेड़ने के बाद में कुछ लोग जो थे वो उदयनिधि स्टालिन के समर्थन में खड़े हो गए। जैसे प्रियंक खरगे, ये हमारे जो खरगे साहब हैं उनके सुपुत्र हैं। और खरगे साहब कौन है ये भी याद दिलाना पड़ेगा। खरगे साहब वो हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, तुम बाहर से आए हो, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर की थ्योरी को भी इन्होंने गलत बता दिया। ये तो डॉक्टर अंबेडकर के भी द्रोही हैं ये सारे के सारे। लेकिन अब उसके बाद फिर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत और प्रेसिडेंट ऑफ भारत वाली बात आई तो फिर से इन्होंने प्रतिक्रिया देनी आरंभ कर दी। ये भी नहीं देखा कि कोई पलट के संविधान को ही देख लेता कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, और उसका हिंदी अनुवाद ये है भारत अर्थात इंडिया। यानी कि अर्थ ये हुआ कि देश का मूल नाम भारत है, इंडिया भी उसके साथ में है। तो इसमें क्या आपत्ति थी और किस प्रकार की समस्या थी? क्यों बिना मतलब के उछल कूद करते हुए प्रतिक्रिया देने लगे? अब तीसरा और आ गया साहब। अब तीसरा ये आ गया है कि पार्लियामेंट का प्रोग्राम आ गया है। 18 को पार्लियामेंट जो है वो लगेगी पुराने संसद भवन में और 19 को श्री गणेश होगा नए संसद भवन का गणेश चतुर्थी के दिन। तो आप प्रतीक समझ रहे हैं ना कि ये शिवसेना वाले भी बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि साहब गणेश चतुर्थी के दिन और गणेश चतुर्थी के समय आपने जो है वो पूरा का पूरा संसद का कार्यक्रम रख दिया। अब आओ, गणेश चतुर्थी के दिन इस देश के नए संसद भवन का श्री गणेश है। अब उसमें अनुपस्थित रह के बताओ शिवसेना वालों। अब शिवसेना वालों को और भी समस्या होने वाली है, क्योंकि वे तो तथाकथित हिंदुत्ववादी हैं, लेकिन जब हिंदुत्व पर प्रहार हो रहे हैं चारों तरफ से तब उनका बोल नहीं फूट रहा। अब कम से कम गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश होने वाला है नए संसद भवन का, तब तो कुछ बोलोगे, इसका कम से कम स्वागत ही कर दो। वो स्वागत भी नहीं करेंगे। तो उनका तो इस पूरे चक्र में फंसना, इस चक्रव्यूह में फंसना निश्चित है। इस चक्रव्यूह में ये फंस के निकल नहीं सकते। लेकिन बाकी लोगों का क्या? क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने और उसमें सेंगोल प्रतिस्थापित की थी, तब भी इन्होंने उसका बड़ा उपहास किया था। और उपहास करने का जो इनका आशय था वो पूरी तरह से इस देश की मान्यताओं का, इस देश की परंपराओं का, इस देश की अस्मिता का उपहास था। और वो भी कब? जब तमिल भूमि से
लाए गए शैव मठ जो है, उस शैव मठ की सेंगोल यहाँ पर प्रतिस्थापित की गई। एक अत्यंत प्राचीन चोल वंश से भी प्राचीन परंपरा, उसको निभाया गया, तब भी इन्हें समस्या थी। अब तो विनायक की स्थापना भी होगी, गणेश चतुर्थी की कुछ न कुछ वहाँ पर प्रतीक स्वरूप कोई पूजा उपासना भी होगी, गणेश जी का आह्वान भी होगा। और ये तो गणेश जी का आह्वान होगा इस संसद भवन में इस रूप में कि विनायक जो हैं इस संसद भवन को पूरी तरह से निर्विघ्न संचालित करें। संसद भवन में वैसे भी इस समय राज्य भारतीय जनता पार्टी का है, तो वो भी एक प्रतीक बनेगा। गणेश जी के तो आप जानते, गणेश जी तो हैं ही विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता कैसे हैं? अब आप देखिए गणेश जी के साथ में कितने प्रतीक निहित हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि उनके जो सिर का प्रतीक है वो कितना बड़ा प्रतीक है। आपको ध्यान होना चाहिए कि सनातन धर्म में 3 प्रकार से किसी भी प्रतीक का कह लें या किसी भी मूर्ति का कह लें, किसी भी ग्रंथ का कह लें, उसके 3 अर्थ होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो अब गणेश जी के जो प्रतीक के रूप में जो सिर लगाया गया है उसके क्या आध्यात्मिक अर्थ हैं? गणेश जी का जो सिर है, जो मनुष्य का सिर है, अहंकार का द्योतक है, उस अहंकार को काट के बुद्धि और विवेक के रूप में यहाँ पर हाथी का जो सिर लगाया गया है, उसके साथ में जो सूंड है, वो सूंड जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी, अडैप्टेबिलिटी और जिसको हम कह सकते हैं कि सहज रूपता दिखाती है। और वह इतनी दृढ़ है कि बड़े से बड़े मकान को ध्वस्त कर सकती है, और इतनी सूक्ष्म है कि वो छोटे से छोटे घास के तिनके को भी ढूंढकर निकाल सकती। इसलिए बुद्धि, विवेक, सहनशीलता, धैर्य और जिसको हम अडैप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, उसकी प्रतीक आपके गणेश जी के सिर से आती है। फिर आप जब और जाते हैं तो वो चूहा क्या है? चूहा आपकी डिज़ायर्स हैं, चूहा आपकी आशाएं, लालसाएं हैं। उन लालसाओं के ऊपर गणेश जी सवारी करते हैं, उनको निग्रह करके उनके ऊपर पूरा नियंत्रण करके रखते हैं। वो हैं गणेश जी। गणेश जी के 4 हाथ बताए गए हैं। जैसे विष्णु जी के जो 4 हाथ हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, उनका उपचार करते हैं। यहाँ पर गणेश जी के जो 4 हाथ हैं उनमें आप जानते हैं कि एक में जो आपका जो उनका दाहिना ऊपरी वाला हाथ है उसमें क्या है? उसमें है परशु, फरसा। वो परशु क्या करता है? उससे वो आपके सांसारिक बंधन काटते हैं। और उनका जो ऊपरी हाथ है बायां, उसमें क्या है? उसमें है रज्जू, रस्सी। उस रस्सी से पहले वो आपको खींच के लाते हैं, फिर आपके बंधन काटते हैं, बंधन काट के आपको साधना के पथ पर अग्रसर करते हैं, और वो भी अहंकार रहित होके। तो स्वयं उनका वो प्रतीक ही है, जो सर का प्रतीक है वो अहंकार का लोप हुआ है उसमें। और उसके बाद आपको साधना के मार्ग पे पुरस्कार के रूप में मोदक प्रदान करते हैं, और अभय मुद्रा तो है ही, आपको अभय देते हैं। डरने का कोई यहाँ पर जो है वो कुछ और जो है ना, वो आपके अब्राहमी धर्म जिनमें आपको डरना पड़ता है, यू हैव टू फियर गॉड, या आपको अल्लाह से डर के रहना पड़ता है, तो वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर तो अभय है। तो इस प्रकार के गणेश जी के आह्वान से जब ये संसद सत्र का संचालन होगा, तब आप इसका राजनीतिक जो संदेश जाएगा वो क्या होगा? और वो भी तो बाकी है। अभी तो इन्होंने चिल्लाना नहीं आरंभ किया, अभी तो इनको ये बोलना है कि साहब कि ये गणेश चतुर्थी के दिन क्यों किया जा रहा है। कोई न कोई अवश्य बोलेगा, कोई ना कोई। ये जो पूरा जो ये बालमती का पिटारा बना है ना,
इसमें से कोई ना कोई अवश्य इसमें से बोलने वाला है। गणेश चतुर्थी के दिन क्यों हो रहा है ये अवश्य बोला जाएगा, और उसके बाद फिर उसको जो है वो सनातन धर्म के अपमान से भी लिंक कर दिया जाएगा। वैसे भी आज समाचार आ गया है कि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हिंदू धर्म के इस अपमान को सहने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसका प्रतिकार जो है वो दृढ़ से दृढ़ किया जाए। वो भी हम देखेंगे अभी आने वाला है जोरदार तरीके से। तो भाई जो कहा था, जो वायदा किया था मोदी जी ने कि मैं 4 साल राष्ट्रनीति करूंगा और 1 वर्ष राजनीति करूंगा, तो अब जो उनकी राजनीति के जो रंग दिखाई पड़ रहे हैं ना मोदी जी के, उस राजनीति के जाल में ये पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो लेके अपना ही गला घोंटे ले रहा है। मुझे तो लगता है कि जब तक चुनाव की घोषणा होगी ना तब तक ये पूरी तरह से अपना आत्मघात कर चुका होगा। लेकिन संसद का तो श्री गणेश होना है, तो उसका आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।